स्ट्राइक हम लोग कोई हॉबी से नहीं करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, लेकिन हम लगातार उनको कहते हैं कि जो नुकसान आपका हो रहा है हम उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई जो संघर्ष कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। लगातार आप नियुक्ति नहीं करेंगे और जब बरसों के बाद नियुक्ति करेंगे तब तक हजारों लोग जो हैं एड हॉक और टेम्परेरी टीचर होंगे, तो आप उनको फिर से इंटरव्यू करके निकालेंगे। ये कहाँ का न्याय है? सरकार पहले नियुक्तियों को रोक देती है, नियुक्तियों को रोकने के पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं होती है। चाहे सरकारें कभी आज भाजपा की है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। सरकार निजीकरण और उदारीकरण की जो नीतियां हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की, कि शिक्षा को भी बाजारीकरण उसका कर दो, उसका निजीकरण, ये उस दिशा में कदम है सरकार की। जंतर मंतर पे जैसे आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहे हैं वो आए हैं। सर समस्या जो है वो सामने रखी गई है, जहां पढ़ाई पे बड़ा का जोर दिया जाता है सरकार द्वारा, उसी पढ़ाई को जो पढ़ाते हैं आज उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस में टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है अपनी जॉब को लेके, क्योंकि सालों के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट एक तरह से जो प्रक्रिया है नौकरी की वो शुरू हुई है और तमाम उन पे गाज गिर रही है जो 10 साल 12 साल से एक नॉन गवर्नमेंटल होके पढ़ा रहे थे बच्चों को। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? पहली बात तो ये मैं बता दूं, योर नेम सर? हाँ, मेरा नाम है शशि शेखर प्रसाद सिंह। मैं फॉर्मर जो है एकेडमिक काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ। सत्यवती कॉलेज में पढ़ाता हूँ राजनीति विज्ञान। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि स्ट्राइक हम लोग कोई हॉबी से नहीं करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, लेकिन हम लगातार उनको कहते हैं कि जो नुकसान आपका हो रहा है हम उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई जो संघर्ष कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। उसमें ये हमारी डेमोक्रेटिक लड़ाई है, बल्कि विद्यार्थियों को भी देते हैं कि आपको भी अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब यही है। एक तो ये कहना था। दूसरा ये कहना था कि आज जो हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, टूटा ने 3 दिनों का स्ट्राइक घोषित किया है। आज भी 19 और 20 3 दिन, और ये तीनों दिन हमारा अलग अलग जगहों पर डिमॉन्स्ट्रेशन है। जैसे आज हम जंतर मंतर पर शिक्षा विभाग, जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, उनके खिलाफ आए हैं। कल हम जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन, और परसों दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और कई कॉलेजेज में जहां हमारे एड हॉक और टेम्पररी साथियों को इंटरव्यू के द्वारा निकाला जा रहा है, हम वहां डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो जो हमारा डिमांड है कि जो बरसों से एड हॉक और टेम्पररी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कई 22 साल, 26 साल, 15 साल, 14 साल और 5 और 7 साल के, तो आपको कितने मिल जाएंगे? उनको जो हमारा डिमांड पहले था कि एब्जॉर्प्शन कीजिए, एक बार कानून बना करके सभी ऐसे एड हॉक और टेम्पररी टीचर को आप परमानेंट कर दीजिए। उसके बाद लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कीजिए। आप देखिए 2015 में कुछ नियुक्तियां हुई थी कुछ कॉलेजेज में, और फिर 7 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो इसका ये मतलब होता है कि लगातार आप नियुक्ति नहीं करेंगे, और जब बरसों के बाद नियुक्ति करेंगे तब तक हजारों लोग जो हैं एड हॉक और टेम्पररी टीचर होंगे, तो आप उनको फिर से इंटरव्यू करके निकालेंगे। ये कहाँ का न्याय है? या न्याय नहीं तो और क्या है? तो ऐसी स्थिति में मांग है कि आप या तो वन टाइम रेगुलेशन के द्वारा आप उनको एब्जॉर्ब कीजिए, जो केंद्र सरकार कर सकती है, या जो इंटरव्यू जहां हो रहे हैं वहां कोई भी डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने वाले एड हॉक और टेम्पररी टीचर्स का नहीं होना चाहिए। वो सुनिश्चित करे वाइस चांसलर या दिल्ली विश्वविद्यालय या सरकार। कैसे देखते हैं, मतलब कि ये जो आज स्थिति दिख रही है, तमाम चीजें जो हैं प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं। अभी 10 साल 12 साल बाद मतलब लोगों की खुशी आई होगी कि चलो 8 साल बाद 10 साल बाद हमें नौकरियां परमानेंट हो जाएगी हमारी, लेकिन उनके ऊपर गाज गिर रही है और नया रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसके पीछे का कारण कैसे देखते हैं? क्या कारण देखिए बहुत साफ है। पहली बात ये है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जब नियमित नहीं होती है ना, तो इस तरह के संकट पैदा होते हैं। अगर आप हर साल नियुक्ति करें, जितने पद रिक्त होते हैं उस पर नियुक्ति कर दें, नए पद जितने बनते हैं उस पर नियुक्ति कर दें, तो एडहॉकिज्म तो होगा नहीं, तदर्थवाद नहीं होगा। लेकिन सरकार पहले नियुक्तियों को रोक देती है। नियुक्तियों को रोकने के पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं होती है। चाहे सरकारें कभी आज भाजपा की है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से सरकारी संस्थाओं को, और खास करके पब्लिक फंडेड जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसको आप जो है नियमित रूप से नियुक्ति नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे जो आकर्षण है, जो लोग यहाँ इतने मेहनत के बाद
लंबे समय तक एडहॉक और टेम्परेरी टीचर रह करके पढ़ाने की सोचते हैं, वो नहीं आएंगे। धीरे धीरे वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब है कि सरकार निजीकरण और उदारीकरण की जो नीतियां हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की, कि शिक्षा को भी बाजारीकरण उसका कर दो, उसका निजीकरण, ये उस दिशा में कदम है सरकार की। इसलिए सरकार पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को लगातार जो है एक तरह से नेग्लेक्ट करती है। और अभी नियुक्ति जो हो रही है, क्योंकि बरसों से नियुक्तियां रुकी हुई हैं, और इन नियुक्तियों में ये भी देखिए, जब भी नियुक्तियां होती हैं, जो सरकार होता है वो अपने लोगों को नियुक्त करवा लेते हैं, और बाकी लोग जो उस सरकार या पार्टी या दल या संगठन से जुड़े नहीं होते हैं, वो मैदान से बाहर हो जाते हैं। तो ये तो अन्याय है सर, सीधे सीधे अन्याय है। डूटा इसी बात के लिए लेकर के संघर्ष करने आई हैं। हम पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आए हैं, लेकिन आज फिर आए हैं, और नहीं होगा तो हम फिर आएंगे, फिर हमारा संघर्ष होगा, फिर हम स्ट्राइक करेंगे, और जो भी और कुछ कर सकते हैं हम करेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लगातार जो है बताया सर ने जो साथ में थे कि 3 दिन का ये स्ट्राइक रहेगा अलग अलग जगहों पे। आज केंद्र सरकार के लिए ये है, उसके बाद कल दिल्ली सरकार, उसके बाद जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके खिलाफ। तो और क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे आप देखते हैं जो तमाम प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और देश के अंदर तमाम जो संस्थान हैं उन लोगों को, वहाँ काम करने वाले लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और अपनी मांगे सरकार के सामने रखनी पड़ रही है। अपना जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।